हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मोलू जागरे और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बनाने जा रहे हैं वेज ग्रिल बारबेक्यू। चलिए आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये एवरेस्ट का तंदूरी मसाला है। उसके बाद नमक, लाल मिर्च की पाउडर, कुछ टमाटर, अभी एक टमाटर मैंने काटा है, वो इस साइज़ में कटा हुआ होना चाहिए। प्याज, वो भी इस साइज़ का, मतलब एक प्याज के मैंने 8 पीसेस बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद ये है पाइनएप्पल। ठीक है, पाइनएप्पल के भी बड़े बड़े ऐसे टुकड़े हमको बनाने हैं। उसके बाद कैप्सिकम, ये रेड और येलो कैप्सिकम है, आप ग्रीन वाली यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी भी इस साइज़ में कटिंग करनी है आपको। ठीक है, और गाजर, इसको थोड़ा सा बारीक कट कीजिए क्योंकि हम जब उसको उस स्प्रिंग में डालेंगे तो क्या है कि वो घुसेगा नहीं अगर वो जाड़ा हुआ तो। अभी ये बैम्बू स्टिक्स है। ठीक है, इसको हमें बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल करना है। अब मैं कुछ ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ 4 ले लेता हूँ। अभी इसको क्या है कि हम थोड़ी देर के लिए पानी में डाल के रखते हैं, भिगो के रखते हैं, क्योंकि हम जब इसको बारबेक्यू में तपाएंगे तो ये कहीं जले ना, इसलिए मैं इसको पानी में रख देता हूँ, भिगो के रखता हूँ। इसके अलावा और क्या चीज़ें चाहिए हमको, तो मेरे पास एक बारबेक्यू है प्रेस्टीज का। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसा, ये हमारे हेल्प करने वाला है। ये चारकोल बारबेक्यू है। इसमें क्या है कि हम कोयले डालने वाले हैं। ठीक है, तो कोयले कुछ इस प्रकार से हम डाल सकते हैं। ये नीचे एक जाली है, इस पर कोयले, हम जलते हुए कोयले डाल सकते हैं, और इसके ऊपर फिर ये जाली रखेंगे तो जो भी पकाने का चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे सेकेंगे। अब इसके कुछ फंडे हैं, ये मैं टाइम टू टाइम बताते जाऊँगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये ख़रीदा था तब मुझे शुरू में बहुत दिक्कत आई थी कि है ना, कोयले कैसे सेके, कोयले कैसे जलाएं। तो फर्स्ट टाइम तो जब मैंने लाया था तो मैंने घासलेट डाल के जलाने की कोशिश की, उसके बाद कपूर डाल के जलाने की कोशिश की। इतना धुआं हुआ कि बस, हम बिल्डिंग में रहते हैं तो यहाँ बहुत धुआं हुआ। और क्या है कि मुझे कोई ऐसा आसान तरीका नहीं पता था कि मैं इसे कैसे जलाऊँ। तो काफ़ी दिनों तक वो मेरे पास ऐसे ही पड़ा रहा। लेकिन फिर जब मैं एक दिन अपने एक फ्रेंड के पास गया तो उसके पास भी कुछ इस तरह का ही था, तो उसने मुझे एक तरकीब बताई कि इसे कैसे जलाया जाता है। तो वो तरकीब भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए हम इसकी जो पहले की तैयारियाँ हैं, शुरुआत की तैयारियाँ हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सब को इकट्ठा करके उसमें कुछ मसाले और नमक डालना है। बस इतना करके हमको कुछ देर के लिए उसको एक जगह रखना है, और हर 5 मिनट के बाद उसको हिलाते रहना है। ठीक है, ताकि जो मसाला जो है उसके साथ मिक्स हो जाए और ये अच्छी तरह से, हम कह सकते हैं कि मैरिनेट हो जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बर्तन में इन सबको डाल देता हूँ। ठीक है, ये गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, पाइनएप्पल। ठीक है, अब क्या है कि इसमें थोड़े से मसाले हम डालते हैं। ठीक है, तो जो लाल मिर्च है वो थोड़ी सी डालता हूँ। ठीक है, ज़्यादा डालोगे तो तीखा हो जाएगा। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी डालता हूँ, कुछ आधा चम्मच। ठीक है, इसके बाद नमक डालना है हमें स्वाद के अनुसार, तो मैं आधा चम्मच नमक भी डालता हूँ। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर मसाला कुछ कम ज़्यादा भी हो जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये फलों का अपना खुद का एक स्वाद है जो, ठीक है,
जो कुछ अच्छी टेस्ट दे देता है। उसके बाद ये तंदूर का मसाला है, ये वेज होता है। ये चिकन तंदूर मसाला दिख रहा है लेकिन ये वेज है, वेजिटेबल के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा ज़्यादा डालता हूँ मैं, एक बड़ा हुआ बड़ा सा चम्मच डालता हूँ, ठीक है, और एक आधा चम्मच डाल दिया मैंने। और थोड़ा सा चाट मसाला भी मैं डालता हूँ इसमें, ये आपको अपनी टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए, थोड़ा सा अगर डाल दिया तो भी चलता है, ठीक है। अब इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो हम इसको दो तरीके से मिक्स कर सकते हैं। एक तो हम उसे चम्मच से मिक्स करेंगे, या फिर मेरे पास उससे भी अच्छा तरीका है। एक प्लेट लीजिए, ठीक है, और उसको इस पर ढक दीजिए और सिर्फ अब आपको इसे बार बार हिलाते रहना है, थोड़ा सा मिक्स हो गए हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको साइड में रख दीजिए। तो वो क्या है कि वो मसाला पानी छोड़ेगा और फिर से हम इसको टाइम टू टाइम 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में इसको हिलाते रहेंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं एक साइड रख देता हूँ। मैं आपको एक दूसरी अच्छी चीज़ दिखाना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बात की कि कोयले कैसे जलाते थे ये मुझे पता नहीं था, लेकिन अब एक आसान सा तरीका मैंने ढूंढ लिया है जो कि सेफ है अगर आप सही तरीके से इसे इस्तेमाल करें तो, ठीक है। तो ऐसी जाली मिल जाती है आपको, अगर आप पूना में रहते हैं तो तुलसी बाग में मिल जाएगी, और ये इसे गैस तंदूर कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वो बड़ा वाला प्रेस्टीज का वो apparatus या फिर यूटेंसाइल ना हो तो भी चलेगा। आप इसमें भी कोयले रखकर, और ऐसी जाली भी किसी भी बर्तन की दुकान में मिल जाती है, तो यहाँ पे इस पे आप कोयले रखकर इसे यहाँ पे रखकर इस पे भी आप अपना ग्रिल बना सकते हैं, ठीक है। इसकी कॉस्ट हार्डली मतलब ये 100 रुपये का आएगा, और ये 300 मतलब 400 रुपये तक आपको ये अच्छा खासा ग्रिल बन जाएगा। वो करीब 2000 तक आता है, ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं कोयले जलाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, गैस के ऊपर रखता हूँ। ये जाली मैंने यहाँ फिट कर दिया, इसके ऊपर मैं क्या कर लूँगा, ठीक है, ये मैंने फिट कर दिया। अब मैं गैस चालू करता हूँ। गैस चालू हो गया। अब थोड़ी बड़ी साइज के कोयले हमको इसमें डालना है। ये जो क्वांटिटी है कोयले की, बस इसके साथ ये 2 बार हम करेंगे, ठीक है। तो इससे दुगनी क्वांटिटी चाहिए, वो काफ़ी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे जलने दीजिए, थोड़ी देर के बाद ये जल जाएंगे, तो उसका एक हिस्सा निकाल कर मैं अपने 12 पैके में डाल दूँगा, ठीक है। और फिर दोबारा ऐसे जलाऊँगा, उतना काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोयले ऑलमोस्ट जल चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा स्लॉट मुझे एक और बार करना पड़ेगा। अभी मैं ये दिखाता हूँ आपको एक कैसे करना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए गैस कर देता हूँ और इससे पकड़ता हूँ इसमें, ऐसे डाल देता हूँ। अभी क्या है ना, ये पूरी जो कोयला है इससे पूरा ये स्पेस नहीं बनना है, सिर्फ आधा ही बनना है।
उसका कारण आपको समझ में आ जाएगा जब मैं एक्चुअली में बनाने जाऊँगा तो। ठीक है, ये कोयले आधे ही जले हुए हैं अभी। ये देखिए, मतलब ये गैस पे जलाने की वजह से कोई धुआं भी नहीं हुआ है, और थोड़ा सा हुआ भी है तो एकदम नॉर्मल है। बस आपको अगर गैलरी है तो अच्छी बात होगी, या फिर खिड़की के पास, या फिर अच्छा अगर हॉल है तो वहाँ आप रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमने कोयले हमको इसमें डालने हैं, तो एक बार मैंने डाल के दिखाया था, और वैसे ही मैंने एक और बार करके इसमें डाला है। तो देखिए आप, क्वान्टिटी इसकी इतनी है, जल रहे हैं लेकिन धुआं बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ी देर तक जलने देना है। ठीक है, ऊपर से फैन भी लगाया है मैंने, फैन के नीचे रखना है। वैसे तो ये आउटडोर के लिए है, लेकिन इंडोर में अगर आपको यूज़ करना है तो थोड़ा सा सेफली हमको ये यूज़ करना है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि मेरा हॉल जो है वो काफ़ी बड़ा है और खिड़की भी है, तो यहाँ से हवा भी जा रही है। अगर आपके पास अगर गैलरी है तो बढ़िया रहेगा, गैलरी में करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत ही एकदम छोटी रूम है तो ऐसे कभी मत कीजिएगा। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा चल रहे हैं, तो इनको अभी 5-10 मिनट के लिए जलते रहने दीजिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर तक इनको जलते रहने दीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे कोयला जल रहा है और हमें क्या करना है, साइड बाई साइड अपना ग्रिल बनाना है। तो ये जो अपना मसाला बना कर रखा था, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टिक्स है, बाम्बू स्टिक्स, उसके साथ मैं लगा लेता हूँ। ये पानी में इसलिए भिगोई थी ताकि क्या है कि वो जो वहाँ कोयला जल रहा है तो उसके ऊपर अगर हम रखेंगे तो ये जलने लग जाए। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम रखेंगे तो ज़रा दिखने में भी अच्छा लगता है। ये पाइनएप्पल है, इसको मैं डालता हूँ। पहले एक पाइनएप्पल, उसके बाद प्याज, उसके बाद मैं लगाता हूँ टमाटर, उसके बाद फिर शिमला मिर्च। ठीक है, फिर वही सीक्वेंस। ये है पाइनएप्पल। ठीक है, उसके बाद प्याज, फिर टमाटर, और फिर शिमला मिर्च। ठीक है, तो इस तरह से मैं ग्रिल बना के रखता हूँ। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ पकड़ने के लिए जगह होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, गाजर भी डाल देते हैं, कटा हुआ थोड़ा सा गाजर लगा देते हैं। ठीक है, एक और बार बना के दिखाओ। ये स्टिक है बम्बू की, इसके बाद हम यहाँ लगाते हैं पाइनएप्पल, इसको, फिर प्याज, फिर टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, फिर से पाइनएप्पल, प्याज, टमाटर, थोड़ा गाजर ही लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे एक दो और बनाऊंगा मैं और उसको वहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अभी देखा आपने कि ऐसे ग्रिल्स बनाए हैं हमने। इसको हमको अच्छी तरह से पकाना है। ये कोयला भी बहुत अच्छी तरह से जल चुका है। अब जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि इस कोयले को पूरी तरह से नहीं, पूरी जगह पे नहीं फैलाना है, हमको एक साइड ही रखना है इस कोयले को। क्यों, अभी बताता हूँ।
जाली में आ सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है कि ये जो कोयला है उससे जो भाप आ रही है वो काफ़ी गर्म है, और ज़्यादा देर तक अगर हम अपने इस स्टिक्स को रखेंगे तो क्या होगा, वो नीचे से जलने लगेगा। तो वो ज़्यादा देर जले ना, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, ये कम आंच वाली स्पेस में उसको रखने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा हमने रखा है, तो इसको टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा ऐसा घुमाते रहना है हमको, ठीक है। काफ़ी गर्म है, थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही रखिए। उसके बाद हर 2-3 मिनट के बाद इसको पलटाइए इस तरह से। कोशिश कीजिए नीचे से जले ना, जल जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है। जितनी आँच सह सकता है उतनी उसको दीजिए। ठीक है, तो देखिए करीब एक 20-25 मिनट तक मैंने इसको सेका है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी हम इसे ले सकते हैं। मैंने थोड़ा बटर भी गरम कर लिया है इसी भाप पर, ठीक है। तो मैं इसको निकाल के लेता हूँ प्लेट में। ठीक है, अभी ये इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बटर डाल देता हूँ। काफ़ी ड्राई हो चुका है ये, ताकि खाने में स्वाद भी आएगा अच्छे से। थोड़ा थोड़ा बटर डाल देता हूँ। बटर या घी जो भी आपको पसंद है, थोड़ा सा डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। ये बटर डाल लगा कर उसको कभी नहीं सेकना है, क्योंकि उससे क्या है कि धुआं निकलता है। तो ये बन गया आपका वेज बारबेक्यू, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी सिंपल सी रेसिपी वेज ग्रिल बारबेक्यू की। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पर कमेंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी रेसिपीज़ मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी cookingwithamol.com पर। इसका एंड्रॉयड ऐप भी है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।